नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए यूपीएसआई 2025 इसका एग्ज़ाम होने वाला है और इसका एग्ज़ाम आपका मार्च में ही है। लेकिन आपके पास अब कितने दिन बचे हैं? लास्ट 15 दिन में क्या तैयारी करें? अगर 1 मार्च से भी हम दिन गिनें तो 15 तक ही आप दिन मान सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल सीधे एग्ज़ाम देने जाना है। तो लास्ट 15 दिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हर बच्चे के लिए जो भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए, वही इम्पोर्टेंट है, वही आपकी सफलता का परसेंटेज बताएगा कि आपने इन 15 दिनों में क्या किया। क्या करें और क्या ना करें, ये बहुत ज़रूरी बात है, इसके बारे में बात करेंगे। कितने नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ये नहीं है कि इतने नंबर आप लेकर आ गए कि आप पीईटी में चले गए, ठीक है, रनिंग कर ली। रनिंग करने के बाद आपका जो मेडिकल होगा या फिर मेरिट बनती है एक और रनिंग के बाद, तो उसमें आप रह गए। ये मैं वो फाइनल सिलेक्शन के लिए नंबर बताऊंगा कि इतने नंबर यदि आप ले आए लिखित में तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 160 क्वेश्चन आएंगे। 160 में से कितने नंबर, कितने क्वेश्चन आपको ठीक करने होंगे कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। उससे पहले बात, सबसे बड़ी बात ये आती है कि इन 15 दिनों में आप किस दिशा में और क्या कर रहे हैं, वही आपके पेपर में और आपकी फाइनल सिलेक्शन में काम आएगा। केवल लिखित परीक्षा में जितने क्वेश्चन आप ठीक करके आ जाएंगे, एंड तक वही आपके साथ ही रहेंगे। रनिंग तो केवल क्वालिफाइंग है, उसमें कोई भी नंबर नहीं है। उसकी तैयारी तो आप पेपर देने के अगले दिन से ही कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आंसर की आए या ना आए, यदि आपको लगता है घर पे आप आके आप मिला सकते हैं कितने क्वेश्चन ठीक हैं, और यदि उतने क्वेश्चन आपके ठीक हैं तो आराम से आप रनिंग की तैयारी कर सकते हैं। रनिंग की तैयारी करने के लिए यदि आपके 115 नंबर आ गए, ठीक है, तो वो व्यक्ति रनिंग की तैयारी कर सकता है और पूरे जी जान से अपनी मतलब एक विश्वास बना के चल सकता है कि मेरा हो जाएगा। लेकिन इतने नंबर यदि आप 160 में से लेकर आएंगे, मतलब इतने क्वेश्चन यदि आपके ठीक होंगे, तो आपके जो सिलेक्शन के चांस हैं वो केवल 75% हैं। लेकिन चांस तो चांस हैं, 75% चांस भी बहुत होते हैं, लेकिन 25% चांस हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन 160 में से यदि कोई भी व्यक्ति 130 नंबर ले आया, ठीक है, 30 क्वेश्चन वो गलत कर सकता है, छोड़ सकता है, पूरी आज़ादी है उसको। 160 में से यदि आपने 130 क्वेश्चन ठीक कर दिए तो ये जो आपके सिलेक्शन के चांस हैं इसमें वो 100% हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो या फिर जनरल कैटेगरी में हो, ठीक है। 130 क्वेश्चन एकदम परफेक्ट नंबर हैं क्वेश्चनों के कि इतने पे आपका सिलेक्शन होना है। तो अब हम बात करेंगे कि इन 15 दिनों में ऐसा क्या करें कि हमारा जो टारगेट है 130 क्वेश्चनों का वो हम पा लें। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन 15 दिनों में आपको डेली यही सोचना है कि हमारा एग्ज़ाम आज है। मान लीजिए आज 1 मार्च है, ठीक है, तो आज आप एक मॉक लेकर बैठेंगे किसी भी यूट्यूबर का, मतलब आप मॉक ले लें, बहुत सी किताबें आने लग गई हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट बहुत से होते हैं, जैसे किरण का है, विद्या का है, तो वो प्रैक्टिस सेट आप ले लें, घटना चक्र का ले लें, ठीक है, उसको करें आप। और उसको करने का तरीका होता है, ये नहीं है कि उसको लेकर आप बैठ गए और आप उसको आराम से कर रहे हैं, उठ उठ के जा रहे हैं। आपको ये मान के चलना है कि ये आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही आप बुकलेट खोलेंगे, उस प्रैक्टिस सेट को देखेंगे, एक OMR ले लें और बिल्कुल पेपर की तरह ही उसे करें, ये सोच के कि आपका एग्ज़ाम है। तो उसमें से जितने क्वेश्चन आपके ठीक होंगे, मान लीजिए कम क्वेश्चन ठीक हुए, 160 में से 100 क्वेश्चन ही ठीक हो पाए, तो आपको निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। 2 घंटे में ही उसको ख़त्म करना है और उसके बाद उसका एनालिसिस करें, जो भी गलत हुए हैं आपके और जो आप पे नहीं आए हैं उनको अच्छे से देखें, उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ें, ठीक है। पूरे दिन आपको कुछ नहीं करना है, जो आप पे नहीं आए हैं, जो आप पे टॉपिक गलत हो गए हैं क्वेश्चन, उन्हीं को आपको क्लियर करना है। इस तरह आपका वो मॉक पूरी तरह 160 क्वेश्चनों का तैयार हो जाएगा कि इस टाइप के यदि क्वेश्चन आ जाएंगे
रीजनिंग के, मैथ के, तो मैं ये कर दूंगा, क्योंकि यही मेरे दिमाग में अच्छे से नहीं आए थे, जो कि गलत हो गए इस मॉक में। फिर 2 मार्च को आप मॉक देंगे, ठीक है। उसमें जब आप 160 क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है इसमें जो क्वेश्चन आए हों उस टाइप का इसमें आ गया हो, तो वो आप उसको ठीक कर देंगे। इसी तरह करते करते आपकी जो गलतियों की चांस है वो भी बहुत जीरो हो जाएगी, गलतियों के चांस, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन तो आते हुए भी गलत हो जाते हैं 8 से 10। जब आप 15 दिन 15 मॉक लगातार कर लेंगे एकदम एग्जाम की तरह ही, तो गलतियों के चांस आपके बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, और पेपर में कंसंट्रेशन जो आपका अभी वीक है वो 15 दिन ये करने से एकदम पक्का हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन जो आप पे आ रहा है वो तो गलत हो ही नहीं सकता। और 15 दिन तक ये 160 क्वेश्चन करते करते इतने क्वेश्चन आपके एकदम तैयार हो जाएंगे। इस टाइप में यदि कोई भी क्वेश्चन पेपर में आता है तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। इससे क्या होगा, यदि अभी कोई व्यक्ति जो अभ्यर्थी हैं वो 15 दिन तक केवल अपनी जो तैयारी, जो नोट्स हैं उनसे ही कर रहा है और वो वही पढ़ रहा है और मॉक नहीं कर रहा है, मॉक कर भी रहा है तो जो कम नंबर उसके आ रहे हैं, मान लीजिए 160 में से उसके 90 क्वेश्चन ठीक हुए, उससे वो नेगेटिव हो गया, सोच रहा है कि मेरे तो इतने कम है, मेरा होगा ही नहीं। देखिए, कम नंबर आने से बिल्कुल भी नेगेटिव होने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल मॉक हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि मेरी स्पीड कितनी है और एक्यूरेसी कितनी है, कितने क्वेश्चन सही वाले मैं गलत कर रहा हूँ। नंबर कम आने से कुछ नहीं है, आपको वो सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं। मॉक का मतलब ये है कि हर टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, ठीक है। गलत तो होंगे ही, लेकिन जब आप उनको दोबारा एनालिसिस करके और उन्हीं क्वेश्चन को याद करके, जीके और हिंदी के क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं मॉक वाले, और रीजनिंग और गणित के जो टाइप हैं वो आपको पता पड़ जाएंगे कि कैसे होगा ये क्वेश्चन, तो वो तैयार हो जाएंगे, जो कि पेपर में जाके फिर वो गलत नहीं होंगे। तो यदि मॉक में आपके कितने भी आए उससे मतलब नहीं है। और अभी जो आप पढ़ रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अभी पढ़ रहा है नोट्स से, जो भी नोट्स बनाए हैं बुक से पढ़ रहा है, मॉक नहीं दे रहा है कोई, तो क्या अंतर आएगा। जो यदि कोई मॉक नहीं दे रहा है उसके नंबर आ गए 116, क्वेश्चन 116 वो ठीक करके आया एग्जाम में बिना मॉक वाला। जो अभी लगातार बुक से पढ़ रहा है, बहुत अच्छी पढ़ाई है उसकी और नंबर भी उसके उसी हिसाब से 116 ठीक आए। लेकिन यही व्यक्ति पढ़ाई अब बंद करके मॉक पे यदि आ जाए, क्योंकि जो पढ़ा है उसने, मान लीजिए अब तक उसने जो पढ़ लिया, 15 दिन ना भी पढ़े तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए 1 मार्च को ही उसका एग्ज़ाम हो जाए, तो अब तक उसने जो पढ़ा है, जब से फॉर्म भरा है, उस हिसाब से उसके नंबर 116 ही आएंगे। क्योंकि यदि वो पढ़ता हुआ 15 दिन बाद भी देगा तब भी 116 आ रहा है। लेकिन यदि मॉक दे देगा वो 15 दिन, तो क्या होगा, उसका जितना भी पढ़ा हुआ है वो सब रिवीजन हो जाएगा, तो उसके नंबर यही 130 पहुंच जाएंगे 116 वाले के, और उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये एक ही व्यक्ति हैं दोनों, अंतर इतना है कि इसने लास्ट 15 दिन मॉक दिया है तो 130 हो गए इसके, क्योंकि इसके गलत क्वेश्चन हो गए कितने, इसके 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाएंगे जो इस पे आते होंगे। 10 क्वेश्चन तो वो गलत हो गए जो इस पे आते होंगे और जल्दबाजी में मतलब गलत हो गए, क्योंकि इसे प्रैक्टिस नहीं थी कि क्या होता है एग्जाम के अंदर। और 5 क्वेश्चन इसके वो गलत हो जाएंगे जो इसने आज तक पढ़े ही नहीं है। वो कब सही होते हैं, वो मॉक की प्रैक्टिस से सही होते हैं। उसका दिमाग इतने टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुकेगा कि आराम से वो अनजाने में भी उन क्वेश्चनों को ठीक कर देगा, ठीक है। जैसे 4 ऑप्शन होते हैं ABCD। अब आपने मान लीजिए किसी ने 50 मॉक कर लिए हों अब तक, तो क्या होगा, उसने भले ही बुक से रीडिंग ना की हो, केवल मॉक कर रहा है वो, तो उसे इतने क्वेश्चन याद हो चुके हैं, उसके दिमाग में बैठ चुके हैं कि यदि उसके सामने वो क्वेश्चन आ गया तो उसे ये लगेगा इसका मुझे बी लग रहा है, एकदम बी ठीक है। अब ये नहीं पता उसे कैसे ठीक है, कंफर्म भी नहीं पता, लेकिन उसका माइंड अंदर से कह रहा है कि बी ठीक लग रहा है, तो वो पहली बार में जो उसे ठीक लग रहा है वो उसे तुरंत आंख बंद करके लगा दे। ज़्यादा दिमाग अगर उसने लगा लिया और ऑप्शनों पे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वो उसे पक्का नहीं है, लेकिन उसके मन को पता है ये पहले पढ़ चुके हैं, तो उसे वो मन ने बता दिया एक धुंधली सी याद ने कि बी ठीक है। इस तरह वो लगा सकता है और इसी तरह उसके 5 या 6 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। बाकी
मॉक से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा जितना भी आपने आज तक पढ़ा है। तो अंतिम क्या करें क्या ना करें, क्या करें, आपको करने हैं 15 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट, और क्या ना करें, अपनी पढ़ाई जो भी आप अब तक पढ़ते आ रहे हैं, जो बैठ के पढ़ते थे, उसको करनी तो है आपको, लेकिन किस तरह करनी है वो करनी है आपको। मॉक को करने के बाद जो भी क्वेश्चन आप पे मॉक में नहीं आ रहे हैं, चाहे वो जीके के हों या फिर रीजनिंग के हों, मैथ के हों या हिंदी के, तो मान लीजिए कोई हिंदी में आप पे गलत हो गया कि चौपाई का कोई भी क्वेश्चन आया था और आपको उस बारे में कुछ पता ही नहीं चौपाई क्या होती है, तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे या कहीं भी बस चौपाई या छंद रस छंद अलंकार जो भी नहीं आए हैं आप पे, या गूगल पे भी, उसी को डाल के उसी का टॉपिक पढ़ के उसी के नोट्स बना लें, वन लाइनर सीधे सीधे क्या होता है, तो वो टॉपिक भी उसका तैयार हो जाएगा। केवल वही चीज़ आपको पढ़नी है जो आपके मॉक में गलत होंगे। तो ये यदि आप करेंगे तो आपके क्वेश्चन 130 एकदम ठीक हो जाएंगे। लास्ट के 15 दिन आपको यही करना है, क्योंकि पढ़ाई तो अब तक जो बच्चा पढ़नी थी वो पढ़ चुके। अब उस चीज़ को और ज़्यादा 15 क्वेश्चन यदि आपको आगे जाना है, आगे लाने हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा। रिवीजन तो साथ में होता ही रहेगा। और यदि आपको किसी व्यक्ति को लग रहा है कि मॉक देने से ही कुछ नहीं होगा, तो ऐसा कर ले, वो सुबह उठ के एक मॉक दे ले दोपहर तक, फिर शाम तक उसका एनालिसिस कर ले पूरा। रात में अपने 6 बजे के बाद पूरा जब तक रात में जगे वो आराम से अपनी पढ़ाई पढ़ सकता है जो भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा करना है आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।